कहानी के शुरू में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है और जब छोटा भाई नाश्ता कर रहा था तो एक अजीब चीज नोटिस की कि उसका बड़ा भाई जिसका बायां पैर 20 साल से टूटा हुआ था वो अब दाएं पैर पर लंगड़ा रहा था। कंफ्यूज होकर उसने भाई से तुरंत पूछा, लेकिन कुछ सेकंड रुककर बड़े भाई ने जोर देकर कहा कि उसने गलती से लंगड़ाने की जगह बाएं पैर पर ले ली है। यकीन करने के लिए छोटा भाई खिड़की के पास गया और चुपके से भाई को नीचे देखा। तभी अचानक उसका भाई जो लंगड़ा रहा था अपने पंजों पर दौड़ने लगा। पहले तो छोटे भाई को लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसी पल से चीजें अजीब होने लगी। हर रात उसका भाई चुपके से उठकर चला जाता, कई बार तो पूरी रात वापस नहीं आता, लेकिन अगली सुबह वो उसे बिस्तर पर ही पाता। वक्त गुजरने के साथ छोटे भाई की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह सोचता कि भाई रात में कहाँ जाता होगा। सच जानने के लिए उसने इंतजार किया जब तक भाई सोने का नाटक नहीं करने लगा, फिर खुद डेस्क पर लेटकर सोने का बहाना किया। आधे घंटे बाद उसका भाई चुपके से उसके पास आया। उसकी आंखों में खतरनाक इरादे थे। उसने एक पेंसिल उठाई और बार बार उसकी नोक छोटे भाई की आंख पर दबाने लगा। जैसे ही पेंसिल की नोक पलक को छूने वाली थी, भाई रुका नहीं। किस्मत से पेंसिल सही वक्त पर टूट गई। उसकी नोक बहुत कमजोर थी। जब उसे यकीन हो गया कि छोटा भाई सच में सो रहा है, तो भाई ने पेंसिल नीचे रख दी, चुपके से दरवाजा खोला और चला गया। उसे पता नहीं था कि उसका छोटा भाई चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। भाई बहुत सावधान था, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। एक पल वो अचानक लंबे कदमों से तेजी से चलने लगा। छोटे भाई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि भाई एक टैक्सी में बैठ गया। उसने जल्दी से दूसरी टैक्सी रोकी और ड्राइवर से भाई की कार का पीछा करने को कहा। जल्द ही भाई एक छोटी गली में उतर गया। छोटा भाई कुछ दूर तक पीछा करता रहा जब तक वे एक सुनसान गली में नहीं पहुंच गए। वहां उसे एक चौंकाने वाला राज पता चला। उसका भाई जो हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट था, जिसका कैरेक्टर अच्छा था और जो सिगरेट नहीं पीता था, अब एक गैंगस्टर बॉस की तरह काम कर रहा था। उसके दो गुंडे न सिर्फ उसका बहुत आदर कर रहे थे, बल्कि महंगी सिगरेट भी पी रहे थे। लेकिन जब छोटे भाई ने उन गुंडों को देखा तो वह हैरान रह गया। ये दोनों वही पुलिस वाले थे जो 2 हफ्ते पहले उनके घर की जांच करने आए थे। पता चला कि 2 हफ्ते पहले एक बरसात की रात में उसने अपने भाई को गुंडों के एक गिरोह द्वारा जबरदस्ती एक वैन में घसीटते देखा था। जब तक वह पीछा करता, वैन बहुत दूर जा चुकी थी। वह बस लाइसेंस प्लेट नंबर याद करने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस आ गई, लेकिन छोटे भाई द्वारा बताया गया लाइसेंस प्लेट नंबर मौजूद ही नहीं था। पुलिस को शक था कि उसे लाइसेंस प्लेट गलत याद हो गई है। इस दौरान उसके पिता ने यह भी कहा कि उनके बेटे को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और शायद डर की वजह से उसने लाइसेंस प्लेट गलत पढ़ ली थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि अपहरणकर्ता फिरौती के लिए आए होंगे। उन्हें ट्रैक करने के लिए 2 पुलिस अधिकारियों ने उनकी बातचीत सुनने के लिए उपकरण लगाए। हालांकि उन्हें अपहरणकर्ता की कॉल का आधे महीने तक इंतजार करना पड़ा। पुलिस का सब्र जवाब दे गया और उन्हें मामला कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। लेकिन अजीब बात यह है कि 16वें दिन उसका भाई सही सलामत वापस आ गया। जब उसके अपहरण के बारे में पूछा गया तो बड़े भाई ने कहा कि उसे भूलने की बीमारी है। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि उस पर क्या बीत गई है, लेकिन उसके लौटने के बाद से अजीब चीजें होने लगी। एक दिन दोनों भाई साथ नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता खत्म करने के बाद बड़ा भाई काम पर जाने के लिए उठा, लेकिन छोटे भाई ने देखा कि उसके पैर में कुछ गड़बड़ है। फिर बड़े भाई ने खून से सन्ना पैर वापस अपने मुंह में डाल लिया। छोटे भाई को शक होने लगा कि कहीं यह भाई नकली तो नहीं। तब से उसने भाई को अक्सर रात में बाहर जाते देखा, इसलिए वह उसके पीछे चला गया। अचानक उसे यह बड़ा राज पता चल गया। इस दौरान बड़ा भाई अपने आदमियों को ऊपर ले गया। शक में छोटा भाई उसके पीछे गया, लेकिन एक कोने पर वह उन 2 आदमियों से टकरा गया। छोटे भाई ने चाहे जो भी समझाया, दोनों आदमियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बेचैनी में उसने उन्हें धक्का दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। किस्मत से पीछा करने के बाद छोटा भाई एक अंधेरी जगह में छिपने में कामयाब रहा। जैसे ही उसे लगा कि उसने पीछा छुड़ा लिया है, एक बड़े हाथ ने उसे तौलिए से कसकर ढक दिया। जब छोटा भाई फिर से उठा तो वह अपनी डेस्क पर गिरा हुआ था, जैसे सब कुछ एक बुरा सपना हो। फिर भी यह अनुभव बहुत असली लग रहा था। अपने भाई को बिस्तर पर पड़ा देखकर वह डर गया और जल्दी से बाथरूम में छिप गया। दरवाजे के बाहर भाई की हांफती हुई पूछताछ का सामना करते हुए उसने गुस्से में पूछा कि कल रात क्या हुआ था? अभी भी गुंडों का गिरोह क्यों है? उन गुंडों ने पुलिस वाले का रूप क्यों धारण किया था और उसे गिरफ्तार करने की भी कोशिश की थी? लेकिन उसके भाई को लगा कि वह सपना देख रहा है। छोटे भाई को लगा कि उसका भाई साफ झूठ बोल रहा है। इतना साफ अनुभव सपना कैसे हो सकता है? उसे यकीन नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर अचानक सन्नाटा सुनकर अपने भाई को कोई चाल चलने से रोकने के लिए छोटे भाई ने खुद को बचाने के लिए जमीन से एक लोहे का पाइप उठाया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, दोनों में तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। भाई ने छोटे भाई को जमीन पर
गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बार बार समझाता रहा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन छोटे भाई को अब उस पर यकीन नहीं हुआ। फिर भाई ने पूछा कि क्या उसने अपनी दवा ली है। छोटे भाई को तब याद आया कि उसने दवा नहीं ली है। कल रात जब वह दवा लेने वाला था तो गोलियां गलती से जमीन पर गिर गई थीं। जैसे ही वह उन्हें उठाने झुका, भाई बात करने के लिए अंदर आया और वह दवा लेना भूल गया। ऐसा लगा कि यह सच में बस एक बुरा सपना था। अभी भी कांपते हुए उसने जल्दी से गोलियां ले ली। हालांकि भाई के जाने के बाद उसे टेबल पर पाइप का टूटा टुकड़ा मिला और खोया हुआ पेन रिफिल भी। छोटे भाई को अचानक अपनी रीढ़ में सनसनाहट महसूस हुई। ऐसा लगा कि उसका भाई नकली है, इसलिए वह तुरंत अपनी माँ के पास गया और उसे पिछली रात की सारी बातें बताईं। उसे हैरानी हुई कि उसकी माँ बहुत शांत और रहस्यमयी लग रही थी। छोटे भाई ने उससे कहा कि वह अभी पिता को न बताए और जब भाई उस रात फिर बाहर जाए तो पिता को जगा दे ताकि वे उसे रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन छोटे भाई ने अंधेरा होने तक इंतजार किया और न तो पिता और न ही भाई लौटे। जब वह बाहर पानी पीने गया तो उसने अपनी माँ को फोन पर बात करते सुना। उसे लगा कि वह समझ गया है। छोटा भाई जिसने बातचीत सुन ली थी स्तब्ध रह गया। क्या यह माँ भी नकली थी? वह चुपके से दरवाजे पर गया, छिपकर सुनने के इरादे से, लेकिन उसका पैर एक लकड़ी के तख्ते पर पड़ गया जिससे आवाज हुई। अंदर माँ ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। खुशकिस्मती से छोटा भाई समय रहते दरवाजे के पीछे छिप गया। वह तुरंत बाहर गया जांच करने। उसे लगा कुछ गड़बड़ है और उसने घर से भागने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह निकला तो सामने अपने पिता को छिपा हुआ पाया। साफ था कि यह पिता भी धोखेबाज था। उसकी माँ उसके पीछे आ गई और एक अजनबी ने उन्हें घेर लिया। यह देखकर वह भागने लगा और अजनबी ने तेजी से उसका पीछा किया। खुशकिस्मती से जैसे ही वह मेन रोड पर पहुंचा तो उसे एक पुलिस गाड़ी मिली और अजनबी के पास पीछा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद पुलिस को यह बिल्कुल अजीब लगा और उन्होंने उसकी फाइल चेक करने का फैसला किया। अचानक पुलिस ने जो कहा उसने उसकी समझ को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। अगर तुम 1977 में पैदा हुए तो तुम्हारी उम्र 1941 है। कितना मजेदार है। मैं 21 साल की हूँ। तुम हिसाब लगाओ कि अब तुम्हारी उम्र कितनी होगी। मैं अभी 97 साल की हूँ और मैं सिर्फ 21 साल की हूँ। सब जोर से हंस पड़े। पुलिस अधिकारी ने रिसीवर पर लगे कैलेंडर की तरफ इशारा किया और उसे दिखाया। सचमुच यह 2017 था। टीवी पर खबर भी अनजान थी। उसे रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन घर के कैलेंडर में साफ साफ 1997 लिखा हुआ था। यकीन न करते हुए वह शीशे के पास गया तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा बूढ़ा हो गया था दिख रहा था। अपना चेहरा छूते ही वह कांप गया। उसका जवानी वाला चेहरा अब नहीं रहा। वह सच में 40 से ज्यादा की हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अतीत में क्यों फंसी हुई है या उसके परिवार का क्या हुआ। सच जानने के लिए उसे घर लौटना पड़ा। अचानक घर खाली था। अचानक दूसरी मंजिल से संगीत बजने लगा। हैरान होकर वह ऊपर जाकर पता लगाता है कि आवाज उस कमरे से आ रही है जिसमें उसके पिता उसे कभी अंदर नहीं जाने देते थे। दरवाजा थोड़ा खुला था और उसने धीरे से उसे खोला। उसे हैरानी हुई। खून से सना एक पुतला फर्श पर पड़ा था। उसके बगल में एक खंजर था और कमरा खून से लथपथ था, जो किसी हत्या के मंजर जैसा लग रहा था। जैसे ही वह उलझन में थी, उसका कथित भाई और माता पिता अंदर आए। उसके भाई ने फिर धीरे धीरे सच बताया। 20 साल पहले इस कमरे में एक भयानक हत्या हुई थी। पीड़ित 2 चेहरे थे। हालांकि पुलिस ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन उस समय के कम जांच संसाधनों का मतलब था कि उनकी लगातार खोज और पूछताछ के बावजूद उन्हें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीता, यह केस धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधलाता गया। वे लड़का जो हत्या में बच गया था, अब उसका बड़ा भाई हत्यारे के सुराग लगातार ढूंढता रहता था। अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसने उस नाम के एक संदिग्ध को कामयाबी से ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन डराने धमकाने और पूछताछ के कुछ समय बाद उसने हत्या कबूल करने से मना कर दिया। असल में बड़ा भाई किसी बेगुनाह पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, इसीलिए उसने एक हिप्नोटिस्ट को हायर करने के लिए काफी पैसे खर्च किए। वह आदमी जिसने उनके पिता का रूप धारण किया था। बार बार शोध और निरीक्षण के बाद आखिर में यह पता चला कि उसे अवसाद और भूलने की बीमारी है। शायद पछतावे या डर की वजह से उसके दिमाग ने अपने आप उस अनुभव को मिटा दिया था। उसे वह अनुभव याद दिलाने का एकमात्र तरीका था कि उसे अपराध से पहले के समय में वापस ले जाया जाए। ग्रुप ने तुरंत कार्रवाई की। उसे हिप्नोटिक दवाएं दी गईं। हिप्नोसिस तुरंत शुरू हो गई। हिप्नोसिस विशेषज्ञ अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। प्रक्रिया वाकई असरदार थी। जब साल 1997 का जिक्र हुआ तो बड़ा भाई पूरी तरह चौंक गया। फिर विशेषज्ञ ने पूछा कि उसकी उम्र कितनी है। जब उसने 21 साल बताया तो हिप्नोसिस साफ तौर पर कामयाब रही। उसके अवचेतन मन ने आज को 20 साल पहले मान लिया था। फिर बड़े भाई ने एक अभिनेत्री से अपनी माँ का रोल करवाया, जबकि विशेषज्ञ ने पिता का रोल किया। बड़े भाई ने भी एक जरूरी रोल निभाया।
दिखाया। फिर विशेषज्ञ ने उसे बताया कि परिवार अब कार में है, खुशी खुशी अपने नए घर में जाने की तैयारी कर रहा है। जब वह जागा तो वह पूरी तरह से उस अनुभव में डूबा हुआ था। उसे पता नहीं था कि वे तीनों लोग नकली थे। फिर तीनों उसे सालों पहले हुई हत्या की जगह पर ले गए। बड़े भाई को अपराध का समय याद था। बारिश हो रही थी, इसलिए उसने अपने आदमियों को दूसरी मंजिल पर सालों पहले के अपराध के मंजर को फिर से बनाने का आदेश दिया ताकि उसकी यादें ताजा हो सकें। हालांकि उसके आदमियों का शोर बहुत तेज था और उसने इसे नीचे से सुना। पहचान से बचने के लिए बड़ा भाई उसे घुमाने ले गया, लेकिन आधे रास्ते में बड़े भाई को पुलिस ने संगठित अपराध में शामिल होने के लिए जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गई। इससे योजना में रुकावट आई। बड़े भाई को 15 दिन बाद रिहा कर दिया गया और उस दौरान बारिश नहीं होने वाली थी। जब बड़ा भाई बारिश का इंतजार कर रहा था तो उसे कई सुराग मिले। उसका भाई अक्सर रात में बाहर जाता था और लंगड़ा होने का नाटक करता था और उसकी माँ चुपके से फोन करती थी। आखिरकार वह अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन भाग गया। दूसरी ओर बड़ा भाई बस घर पर रहा और उस पर नजर रखता रहा, तैयारी करता रहा। उसे लुभाने के लिए कमरे में जानबूझकर संगीत बजाया गया, लेकिन फिर भी उसकी पुरानी यादें नहीं जाग पाईं। अब ग्रुप के सारे विकल्प खत्म हो चुके थे। बेसब्र बड़े भाई ने उसे कार में ले जाकर चुपके से मार देने का इरादा किया, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि उसने किसी को मारा है। अगले ही पल उसने कार का दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। बड़े भाई के पास अपने आदमियों को पीछा करने का आदेश देने के अलावा कोई चारा नहीं था। पीछा शुरू हुआ, लेकिन भागते भागते वह एक ट्रक से टकरा गया और बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस हादसे ने उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली यादें ताजा कर दी। हालांकि इस हादसे ने उसके कभी खुशहाल परिवार को वापस ला दिया। एक ट्रिप पर उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके माता पिता की तुरंत मौत हो गई। उसके भाई को भी गंभीर चोटों की वजह से इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था। परेशान होकर उसने लोन शार्क से पैसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। उस समय पैसे की तंगी की वजह से नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। परेशान होकर उसने मरने के लिए ऑनलाइन पोस्ट किया, यह दावा करते हुए कि वह पैसे के लिए कुछ भी करेगा, अपना शरीर भी बेच देगा। हालांकि महीनों तक उसकी पोस्ट का कोई जवाब नहीं आया। उसके भाई के डॉक्टर ने उसे संपर्क किया और कहा कि उसके भाई की हालत गंभीर है और उसे तुरंत सर्जरी के लिए पैसे जुटाने की जरूरत है। अपने भाई की महंगी सर्जरी का खर्च उठाने के लिए वह एक संदिग्ध क्लिनिक में गया और किडनी बेचने का इरादा किया। हालांकि क्लिनिक ने नौकरी देने से मना कर दिया। जब वह अपनी समझ के आखिरी छोर पर था, तभी अचानक उसकी पोस्ट का जवाब आया। लेकिन दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने एक कीमत मांगी, उसकी आत्मा। शर्त यह थी कि वह अपने भाई की जान बचाने के लिए किसी को मार दे। वह पूरी रात इस फैसले के साथ जूझता रहा और आखिरकार मान गया। अगले ही पल उसका फोन बजा। कॉल करने वाले ने एक पता दिया। आखिरकार एक बरसात की रात में वह उस पते पर गया और विला का बेडरूम ड्रेन पाइप में मिला। इस बीच डिलीवरी मैन के हेलमेट ने बार बार जोर दिया। घर के अंदर एक औरत और 2 बच्चे थे। उसे सिर्फ औरत को मारने का आदेश दिया गया था, बच्चों को बिल्कुल नहीं। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि औरत अपने सबसे छोटे बेटे के साथ सो रही है। उसके ज़मीर ने उसे अपना प्लान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वह जाने वाला था, औरत टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए बाहर आई और उसे अपना पति समझ लिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, औरत ने खंजर देखा और डर गई। उसने जल्दी से उसे दबोचा और कहा कि चिल्लाए नहीं, उसने बिना सोचे समझे काम किया है और वह तुरंत चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे पीछे हटा, ऊपर वाली बेटी नीचे आ गई। जब उसने उसे एक धारदार हथियार पकड़े देखा तो वह चिल्लाती रही। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर घुसा, उसके हाथ में खंजर लड़की के पेट में घुस गया। लड़की का लाल खून से लथपथ चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से उसे मार दिया है। उसी पल औरत ऊपर की ओर भागी। पूरी तरह से पागल होकर उसने उसे भी मार दिया। परेशान वह जाने ही वाला था कि छोटा लड़का जो अभी अभी उठा था बाहर आ गया और उसने पूछा कि उसकी माँ और बहन कहाँ हैं। मासूम बच्चे को देखकर वह अब और नहीं रुक सका। वह उस मासूम को बिना सोचे समझे मारने को तैयार था। उसने लड़के से कहा कि कमरे में जाकर 100 तक गिने, उसकी माँ और बहन वापस आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी नजर रिसीवर पर लगी एक फैमिली फोटो पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उस औरत का पति उसके भाई का अटेंडिंग फिजिशियन था। अब उसे आखिरकार समझ आया कि यह सब एक साजिश थी। इस बीच डॉक्टर बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि तभी उसे अपने बेटे का फोन आया, जिससे पता चला कि उसकी बेटी की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसी समय वह उसके सामने आ गया। वह रोया और डॉक्टर से उसके कामों के बारे में पूछा। फिर डॉक्टर ने वजह बताई। पैसे की तंगी की वजह से वह भी दिवालिया हो गया था। उस
उसने अपनी पत्नी के लिए पहले से एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली थी ताकि उसका इस्तेमाल करके उसे मार सके, ताकि वे दोनों इस मुश्किल का सामना कर सके। लेकिन अब उस आदमी ने गलती से अपनी बेटी को मार दिया था। गुस्से में उसने तुरंत बदला लेना चाहा। उसने डॉक्टर को छत के किनारे पर दबा दिया और जैसे ही वह उसका गला घोंटने वाला था, छत पर लगे स्क्रू अचानक ढीले हो गए और डॉक्टर गलती से गिर गया। हालांकि उस आदमी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत काफी नहीं थी और वह आखिरकार डॉक्टर को नहीं बचा सका। उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने भाई या डॉक्टर को भी नहीं बचा पाएगा। परिवार टूट गया था। दुख में डूबकर उसे यह याददाश्त चली गई। कार एक्सीडेंट तक वह दुखद याद फिर से नहीं आई। लाडके ने, जो उस घटना में जिंदा बच गया था, उसे जागते हुए देखा। अब उस लड़के में और जांच करने की ताकत नहीं थी और उसने जहर देकर कातिल की जान लेने का प्लान बनाया। उसी समय उस आदमी ने अचानक अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। उसके भाई ने जोर देकर पूछा कि उस आदमी ने माँ और बेटी को क्यों मारा, क्या किसी ने यह आदेश दिया था? और फिर उस पर जोर दिया कि क्या औरत के पति ने उसे बताया था। पता चला कि भाई को पहले ही पता चल गया था कि पिता ने माँ के लिए एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस खरीदा था। वह सच जानना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह उस आदमी को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और उसने मान लिया कि यह सब उसी आदमी ने किया है। हालांकि उसकी नजरों में उस आदमी को पहले ही सच का अंदाजा हो गया था। आखिर में उस लड़के ने उस कातिल को चौड़िंग दिया जिसने उसके परिवार को मारा था। उसे मारने के बजाय वह चाहता था कि वह आदमी अपनी बाकी जिंदगी गिल्ट के साथ जिए। अब दुनिया में कोई लगाव न होने के कारण वह आदमी मौत के मुंह में चला गया और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।